तो आज आपको पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर दूसरा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इससे संबंधित आज आपको क्या पढ़ना है। हमने पिछले चैप्टर में इनके संबंधित थ्योरियाँ बताई थी। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी थी, गॉस की प्रमेय क्या होती है उसके बारे में जानकारी दी, प्रमेय या नियम भी होता है, ठीक है, जो नियम है उसके बारे में जानकारी दी, और भी इसके अनुप्रयोग भी पढ़ाएं। तो आज आपको पढ़ाना है इससे संबंधित आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ाने हैं बेटा? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, बेटा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन ने कहा है कि 17 पहला क्वेश्चन है 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम का मतलब यह हुआ कि आवेश दिया है। कूलाम मात्रा क्या है भाई? कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो Q बराबर हमारा दिया है 17.7, है ना। क्या दिया है बेटा? पिको कूलाम। ठीक। अब देखिए पीको को अगर हम किसमें बदलना चाहें, कूलाम में बदलना चाहें, तो किसमें गुणा करना पड़ेगा? हाँ वेरी गुड, यानी कि 17.7 किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 की पावर -12 से गुणा करना पड़ेगा। तो पीको किसमें चेंज रहेगा? कूलाम में। यानी अब हमारा आवेश जो हुआ वो क्या हुआ बेटा? 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है। अब यहां पर एक देखते हैं कि और क्या दिया है, और दिया है घन की भुजा। घन की भुजा, देखिए भुजा को अंग्रेजी में साइड लिखते हैं, और साइड को हम एस या डी कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर और भी सिंबल प्रयोग करने हैं। तो भुजा बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब पूछा गया है घन के एक फलक पर, कितने फलक पर? एक फलक पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी बंद आकृति का संपूर्ण फ्लक्स है ना। तो यानी किसका फलक? घन का। घन का संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स क्या होता है बेटा? संपूर्ण फ्लक्स क्या होता है हमारा सवाल में? फ्लक्स को हम यहां लिखते हैं फाई ई, है ना। संपूर्ण और एक शब्द छूट गया वैद्युत। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कि घन का संपूर्ण फ्लक्स, किसी बंद आकृति का संपूर्ण फ्लक्स होता है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मान निकालना है, तो कितने फलक का? एक फलक का, है ना। तो प्रत्येक पहले यहां लिख लें कि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं ना। तो घन में फलकों की संख्या कितने फलक होते हैं बेटा? वेरी गुड, 6 फलक होते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक सतह पर, यानी एक फलक की बात की है, तो प्रत्येक फलक इधर से लिखते हैं, प्रत्येक फलक पर किसकी? वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? प्रत्येक फलक पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? यानी बराबर 1/6। 1/6 6 फलक होते हैं, तो 1/6 इंटू संपूर्ण घन का क्या चीज? वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर देखिए एक फलक पर यानी कि 1/6। अच्छा संपूर्ण फलक क्या निकलेगा? तो संपूर्ण फलक फाई निकलेगा कि नहीं? एक फलक, तो ये हो जाएगा फाई का मान कितना है यहाँ पर? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका मान रखें हम तो कितना आ जाएगा? 1/6 गुणे Q का मान, देखिए आवेश का मान आपने कितना निकाला है? 17.7 गुणे 10 की पावर -12 निकाला बेटा। ये क्यों हो गया? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता है और जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। कितना होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85। ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये कांस्टेंट है तो इसको मान हम जानते हैं 8.85 गुणे 10 की पावर -12। देखिए 10 की पावर -12 से कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर? 1/6। देखिए यहाँ भी माइनस है इसलिए माइनस, ऊपर ले जाएंगे प्लस होगा तो घट जाएगा, तो बात वही है। तो क्या हो गया? इंटू 17.7 बटे 18.85। जरा यहाँ गौर करिए क्या होता है
कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। और यहाँ कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो ऊपर हम एक और अंक बढ़ा ले तो दशमलव से दशमलव हमारा कट सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो अब 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? यहाँ पर देखिए 1/6 गुणे 1770/885, ये बचा ना, काट लीजिए। अगर हम काटेंगे किससे? 5 से, तो 5 3 15, 2 बचा, ठीक है, 55 25, कितना बचा? 2 बचा, 20 5 4 20, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, कितना बचा? 3 38 हो गया, यानी 8 कितना बन गया? 38, 5 7 35, कितना हो गया बेटा? 35। अब कितना बचा? 3, फिर यहाँ 35, 5 7 35। तो यानी कहने का मतलब है ऊपर बचा, इधर देखिए नीचे लिखे दे रहे हैं, और भी काट लीजिए, 2 से भी कटेगा। तो देखिए इसको काटिए, 2 3 6, अच्छा 2 से इसको काटिए, 2 1 कम 2, और इसको काटिए, 1 बचा, इधर 15 हो गया, 2 7 14, और यहाँ कितना बचा? 1 बचा, 2 7 14, ठीक है बचा। देखिए 177 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? यानी कि हमारा एक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या आ गया? 1/3 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। प्रत्येक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? 1/3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है बेटा मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, धन्यवाद। कि Q बराबर कितना लिखा है? 1 कूलाम, ठीक। और घन की भुजा, तो भुजा का हमारा कोई काम अभी नहीं है। कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन कह रहा है घन के बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी एक फ्लक्स से निकलने वाला है ना, तो एक फलक से निकलने वाला ये 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था सवाल वाला वैद्युत फलक क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला होता है फाई बराबर क्या चीज? Q/ε0। पर देखिए यहाँ पर कितने फ्लक्स? एक पृष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू, देखिए 1/6 से गुणा कर देंगे Q/ε0 किससे? एक फ्लक्स से। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान रखेंगे अगर, तो फाई ई क्या चीज? फाई बराबर 1/6 गुणे, देखिए क्यों कितना आवेश दिया है? 1 कूलाम, तो ये हो जाएगा 1/ε0 का मान तो फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 की पावर 12, ऐसा ही पद्धति में है ना, न्यूटन मीटर का जो भी आपका होता है। तो देखिए इसको अब हल करेंगे तो कितने अंक बाद? 1 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो क्या कर देंगे? ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे दशमलव कट जाएगा, दशमलव काटेंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लिया। तो सवाल हमारा क्या होगा? 1/6 गुणे 100/885। अगर हम इसको काटना चाहें तो देखिए 6 से काटेंगे, 2 से, 2 3 6, और इसको अगर काटे हम कितना आएगा? 2 5 10, है ना। कितने से काट रहे हैं? 2 से, तो 2 5 10 और 0 हो गया। आगे देखिए अगले स्टेप में 1/3, ठीक है, और गुणे 50, नीचे कितना आ गया? गुणे 885। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 शून्य 0, 50 5 से कट गया, 10 बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है? 885 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? देखिए 5 से ही काटेंगे, क्योंकि ऊपर 5 से काटे हैं तो नीचे भी 5 से काटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 3 बचा, ठीक, 38 हो गया, 5 7 35, 3 बचा, फिर इधर 35 हो गया, 5 7 35। तो हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या हो सकता है? 1/3, एक का कोई गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 10/3 गुणे 177। तो देखिए इसका गुणा करिए, यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो 10/7 3 21, 7 3 21, 2 हासिल 23, 7 3 कम 3, और फिर 21 में 2 हासिल बचे थे, 3 2 5, और गुणे देखिए यहाँ पर ये होता है 10 की पावर -12। तो ये 10 की पावर -12 को जो हम नीचे से कहाँ भेजेंगे? ऊपर, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 12। तो यहाँ पर ये भी लगाते रहिए, हमसे छूट गया था बेटा, तो ये 10 की पावर 12। यहाँ पर देखिए अब 10 है तो हम इधर से 2 डिजिट ले लें, 2 जीरो ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू 2 जीरो बढ़ा लिया, है ना। तो 10 के मान में कितनी कमी हो गई? 2 कमी हुई, यानी यहाँ कितना बचा? 10/531। अब यहाँ पर देखिए 531 से भाग करेंगे किसको? 1000 को, ठीक है। 531 से जब भाग करेंगे 1000 को,
ठीक है, तो देखिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार, तो कितना हो जाएगा 531। दो बार पढ़ेंगे तो 1000 से ज्यादा हो रहा है, 531 घटाइए जरा इसको, कितना आएगा, तो यहाँ पर 9, 10 से गया 9, और यहाँ पर कितना आ गया 9, 9 से 3 गया 6, ठीक है, फिर यहाँ 9, 9 से 5 घटा 4, ठीक है। अब छोटा पड़ गया तो दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे फिर, 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग 8 के करीब में हो गए, 8 45, 8 9 45, ज्यादा हो गया, इधर 31 भी है ना, तो 8 बार नियर अबाउट, 8 एकम 8, 8 त्रिक 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 के 4, 8 5 40, और 40 और 2 42, तो इसको घटा लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 5 4, ठीक है, फिर 452, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, यही आएगा लगभग 1.88, जो भी आए हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा काटने पर 1.88 गुणे 10 की पावर प्लस का 10, क्या फाई, और फाई का मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I3J-4K वोल्ट मीटर में वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्या लिखा है बेटा, E, क्या लिखा है यहाँ पर E, और E बराबर कितना लिखा है, E बराबर लिखा है 2I + 3J - 4K, क्या लिखा है 2I + 3J - 4K वोल्ट मीटर, क्या लिखा है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये क्या लिखा है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक और बस चीज दी है हमें, क्षेत्रफल दिया है, यानी वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए का मान हमारे पास कितना दिया है बेटा, वेक्टर ए बराबर दिया है 8Z, यानी क्षेत्रफल है 8, है ना, ए क्या है क्षेत्रफल है, बराबर 8J, यूनिट वेक्टर है, जे के ऊपर जो कैप लगा है इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो कह रहा है उस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम देखिए इस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स, इसको फाई से, तो फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या हमने बताया था आपको कि इस स्थिति में फाई बराबर एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, सूत्र फाई बराबर वेक्टर E × A होता है, E × A पढ़ा है आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 2I + 3J - 4K, है ना, और A का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 8J, ठीक। देखिए गुणा करिए यहाँ पर, तो गुणांक और गुणांक 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा, I यूनिट वेक्टर है और यहाँ J, तो I × J, है ना, प्लस 8 त्रिक 24, क्या है यहाँ यूनिट वेक्टर J, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है J है, ठीक, माइनस 8 चौक 32, क्या है यहाँ पर K × J। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसमें एक सदिश विश्लेषण में आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि जब भी एक समान यूनिट वेक्टर होंगे, यानी I का गुणा I से करेंगे या फिर J का गुणा J से करेंगे, ठीक है, या K का गुणा K से करते हैं, किससे करते हैं, K से, उस समय मान कितना आता है, 1 आ जाता है। और यदि असमान यूनिट वेक्टर है, यानी कि क्या है, I का गुणा J से कर दें या फिर J का गुणा किसी संख्या K से कर दें, या K का गुणा किससे कर दें, K का गुणा I से कर दें, यानी कहने का मतलब है कि असमान यूनिट वेक्टर होंगे, यहाँ समान यूनिट वेक्टर हैं, लिख देते हैं समान यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, समान यूनिट वेक्टर के लिए मान 1 हो जाता है और असमान यूनिट वेक्टर के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। असमान यूनिट वेक्टर के लिए मान हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर असमान यूनिट वेक्टर है सवाल में, ये तो हम लोगों ने सीख लिया है। असमान यूनिट वेक्टर देखिए क्या लिखा है, 16IJ लिखा है बेटा, और प्लस 24JJ लिखा है, माइनस 32KJ लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान IJ का मान क्या हो गया, 0, 16 का गुणा होगा 0 से तो 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, प्लस यहाँ देखिए 24 और यूनिट वेक्टर क्या है JJ का गुणा कितना होगा, तो 1 होगा, तो 24 से कम 24, ठीक है, माइनस यहाँ क्या है 32
और यहाँ क्या है केजे, और केजे क्या है असमान यूनिट वेक्टर है, और असमान यूनिट वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसमें क्या बचा सिर्फ 24 बचा। क्या बचा ये 24 क्या आ गया वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर क्या आ गया हमारा 24। अब मात्रक क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसको ऐसे लिखें वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल तो क्या बच गया मात्रक वोल्ट मीटर, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 24 वोल्ट इंटू मीटर, ये हो गया मात्रक किसका फाई का। ओके तो बच्चों यहां देखिए इस तरह के जो भी सवाल आएंगे जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी होगी और उसके क्षेत्रफल दिया होगा। अब यहां पर कभी कभी ये होता है सवालों में कि जो हमारा क्षेत्रफल है क्या है क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाता है कभी कभी ए से लिखा जाता है, कोई कोई डी से भी लिखता है, कभी कभी एस से, ज्यादातर ए और एस भी मिलेगा। तो कोई टेंशन नहीं, हमें क्षेत्रफल पर कोई ध्यान नहीं देना, हमें जो फार्मूला है अगर ए के फॉर्म में है तो फार्मूला ए के फॉर्म में लेंगे, अगर फार्मूला एस के फॉर्म में है तो फार्मूला एस के फॉर्म में, फिर हम क्या कर देते हैं गुणा करा देते हैं। मेन बात होती है यहाँ पर ये कि समान यूनिट वेक्टर जब होते हैं तो गुणा 1 होता है उनका, और जब असमान यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका गुणा क्या होता है 0 होता है। फिर आप अपना सवाल जैसा भी सवाल है किसी भी किताब का कोई भी सवाल है आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उससे बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा? तो उस क्षेत्र के भीतर हमें क्या निकालना है आवेश का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं आवेश कितना निकलेगा मान। तो हम ये जानते हैं क्या जानते हैं बेटा कि क्षेत्र के बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है 4500 बल रेखाएं कहाँ हैं एक पृष्ठ से अंदर जा रही हैं, क्या हो रही हैं अंदर जा रही हैं, और 2500 कितनी कह रहा है 2500 देख लेते हैं एक बार कितना लिखा है 2500 क्या हो रहा है 2500 बल रेखाएं क्या हो रही हैं बाहर निकल रही हैं, क्या हो रही हैं 2500 बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तब फिर क्वेश्चन पूछा गया है उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं तो उस क्षेत्र के भीतर कितना वैद्युत आवेश होगा। तो आइए यहां पर हम एक चीज देख लेते हैं, जब पृष्ठ का आयतन समान है और उसमें 4500 अंदर जा रही बल रेखाएं और 2500 बाहर निकल रही हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम क्या निकाल लें बाहर निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स है ना, पृष्ठ से बाहर निकलने वाला यानी कि पृष्ठ से बाहर निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या यहाँ रेखाओं की कुल संख्या तो कितनी हो जाएगी देखिए ये हो जाएगी फाई बराबर हो जाएगा 2500 माइनस 4500, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी माइनस का 2000, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो यहाँ पर मान होगा वो क्या होगा 2000 होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है आगे कह रहा है गॉस की अगर हम प्रमेय लगा दें, क्या होती है गॉस की प्रमेय, अगर हमें गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस की साफ लिखते हैं बेटा गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें फाई का मान कितना दिया है ये देखिए दिखा है कितना है तो 2000, ठीक है, बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मान किसका निकालना आवेश का, तो तिरछा गुणा करा देंगे यहाँ पर, देखिए तिरछा गुणा क्यू से क्या है 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी क्यू 1 जा क्यू बराबर 2000 इंटू माइनस है माइनस जरूर लगाएंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको होता है क्यू बराबर 2000 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब यहां पर देखिए क्यू बराबर 2000 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 है। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस जरूर लिखेंगे, माइनस कितना है माइनस। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पर 2 पंची 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17 हो गया। 2 से गुणा कराइए 2 पंची 10 का 0, 2 8 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, ठीक।
तो यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो भी लगा लीजिए। अब देखिए गुणे 10 की पावर -12, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव भी लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये 2 अंक बाद दशमलव बाद कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा -17, ठीक है, 700 और गुणे 10 की पावर -12। ठीक, अब दशमलव कहाँ माना जाएगा? यहाँ पर माना जाएगा। दशमलव को हम कितने अंक लेकर चले जाएं? अगर दशमलव को 1 2 3 4 अंक लेते हैं तो 10 की पावर मान में क्या हो जाएगा? तो हमारे पास आवेश क्यों बराबर होगा माइनस का 1.7700। कितने अंक ले गए? 4 अंक। तो 10 की पावर 4 प्लस की होगी ना, क्योंकि दाईं से बाईं ओर गए तो 10 के मान में बढ़ोतरी प्लस की होगी, और गुणे 10 की पावर -12 है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा -1.77। ठीक है, आगे जीरो कोई मतलब नहीं, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस घट जाएंगी, -8 क्या कूलाम। ये हुआ कि अगर किसी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल समान है उससे 4500 प्रवेश कर रही हैं और 2500 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उस पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो फाई बराबर क्या होगा? निकलने वाली माइनस प्रवेश करने वाली, तो माइनस का 2000, ये वैद्युत फ्लक्स आ गया। और फिर आप गॉस की प्रमेय जानते हैं, क्योंकि आवेश निकालना, आवेश के लिए हमें किसका मान? गॉस का लगाना पड़ेगा। तो गॉस फाई बराबर क्या हो गया? Q/ε0। इसमें हमने मान रखा है, मान रखने के बाद क्या कर लिया है? गुणा भाग कर लिया, फिर क्या कर लिया? हल कर लिया। ओके, क्वेश्चन है बेटा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, यानी त्रिज्या R बराबर क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या के गॉसियन गोलीय पृष्ठ पर बिंदु कारण पृष्ठ से -75 यानी -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स यानी फाई है, लिखा है। कब वैद्युत फ्लक्स गुजरता है? यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या यानी R बराबर, क्वेश्चन कह रहा है यदि R बराबर कितना कर दें? त्रिज्या 2R कर दें, दोगुनी कर दें, 2R कर देते हैं, तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? आवेश चिन्ह सहित बताइए। एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें R बराबर 10 सेंटीमीटर यानी गोले की त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बेटा? वैद्युत फ्लक्स -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है, और कह रहा है यदि त्रिज्या 2R कर दे, ठीक है, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? आइए उस स्थिति में देखते हैं कि हमें निकालना क्या है? फाई ई। और फाई ई बराबर क्या होता है? या तो गॉस के नियम Q/ε0, ठीक है, देखिए Q/ε0, या फिर कह सकते हैं E इंटू ए, या फिर वेक्टर लाइन है E A cos थीटा। तो इसमें इन सूत्रों में कहीं पर आपको त्रिज्या आई? नहीं आई ना। कह सकते हैं कि फ्लक्स के सूत्र में किसमें? सूत्र में त्रिज्या आती है? त्रिज्या नहीं आती है, नहीं आती है। अतः है ना, त्रिज्या के किसी मान के लिए चाहे हम 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, 8 गुना करें, कोई भी मान लेते हैं, उसके त्रिज्या के कोई भी मान लेते हैं, उसके लिए क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई क्या होगा? को प्रभावित नहीं होगा। किसी मान के लिए फाई प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, प्रभावित नहीं होगा। बात समझ आई? अगर हम सूत्र में क्या रखें? त्रिज्या देखें तो कहीं है त्रिज्या? कोई त्रिज्या नहीं, तो हम त्रिज्या का मान घटाएं चाहे बढ़ाएं, उस पर क्या होगा? इसके वैद्युत फ्लक्स यानी फाई के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी? यानी फाई बराबर क्या आ जाएगा? -750 ही आएगी। ओके, धन्यवाद। अनंत लंबाई आवेश की 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व की गणना करिए। किसकी गणना करना है? रेखीय आवेश घनत्व की गणना करना है। तो याद देखो, हम आपको बताते हैं, कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा है, एक रेखा है जो अनंत लंबी है, ठीक है, उस एक अनंत लंबी रेखा है, आवेश की रेखा है, उस पर क्या रखा है? 2 मीटर दूरी पर दूरी ली गई है, यानी कि रेखा से क्या चीज? रेखा से, देखिए यहाँ पर रेखा से दूरी, क्या चीज? दूरी क्या होती है यहाँ पर? R बराबर कितनी ली गई है? 2 मीटर। कितनी ली गई है? 2 मीटर ले ली गई है। उसके बाद क्वेश्चन ने आगे कहा है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ये क्या लिखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखा है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। उस स्थिति में क्या कहा गया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोगों को किससे लिखा था? क्या याद करना है? रेखीय आवेश
घनत्व किसके लिखते हैं, लैम्डा से। यानी हमको किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। आइए लैम्डा के मान के लिए हम आपको सबसे पहले पढ़ाए थे कि अनंत लंबाई की एक समान, जब गॉस के अनुप्रयोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां लैम्डा के लिए हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया था। क्या होती है बेटा कि E बराबर, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र लगाया था। क्या सूत्र निकाला था, सूत्र E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो निकाला था। लैम्डा बराबर E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सूत्र का हमने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। आइए इसमें देखिए हम मान रखते हैं, तो हमें निकालना क्या, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा करा लेंगे, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सब कुछ दिया है। अब यहाँ पर देखिए मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो देखिए मान क्या हो गए, E का मान कितना है बेटा 4.5 गुणे 10 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर हम इसमें 2 से गुणा भाग करा लें, क्या करा लें, 2 से गुणा भाग करा लें, तो कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रुको एक मिनट सवाल को, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरह लिखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान कुछ नहीं, तो इसमें हम क्या करा देंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करा लेंगे। तो ये सवाल हमारा बन जाएगा, किसी भी समीकरण में 2 से गुणा या 2 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू, देखिए 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, है ना। तो इसको अगर हम पलट दें, इसको अगर पलट दें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1, पलट दिया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखा है, ये भी तो पलट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, होगा कि नहीं होगा, डन है भाई। इधर पलट दिया तो हम इसको भी पक्ष को पलट देंगे, तभी तो समीकरण संतुलित होगा। तो जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1 है, 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पड़ा ना। तो जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वहां पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 रख सकते हैं, मान रखेंगे, आसान होगा। सवाल उससे भी लगता है लेकिन इससे आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल टू E का मान कितना है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यानी 1/9 गुणे 10 की पावर 9, है ना, और इंटू R ऊपर है, तो R का मान कितना है, इंटू 2, ठीक। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर देखते हैं, लैम्डा बराबर 4.5 गुणे 10 की पावर 4, 1 से गुणा होगा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बटे 9 गुणे 10 की पावर 9 बचा। अब देखिए हम इसको दशमलव काटेंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो सवाल में बना 45/90 और गुणे 10 की पावर 4 ऊपर है, नीचे वाला 9 लाएंगे प्लस में है, ऊपर कितना बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा 9, माइनस में बन गया। अब यहाँ पर देखिए 45 से कम 45, 45 दूना 90, यानी इसको कह सकते हैं 1/2 गुणे 10 की पावर, देखिए आधार समान है तो घाते घट सकते हैं, तो 10 की पावर कितना बचा 5 माइनस का। अब देखिए 1/2, 1 से अगर 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 गुणे 10 की पावर -5। अगर हम दशमलव को एक अंक इधर ले लें, एक अंक किधर ले लें, इस साइड में ले लें, दाईं ओर अगर एक दशमलव को एक अंक बढ़ाते हैं तो 10 के मान में क्या हो जाएगी, 1 की, यानी 0.5 यहां से लाएंगे यहां पर दशमलव, तो क्या हो जाएगा, जब दशमलव हमारा दाईं ओर बढ़ता है बाईं ओर से, तो 10 के मान में 1 की और क्या होती है, कमी होती है, यानी 10 की पावर -1 हो जाता है, कमी तभी तो होगी। अगर उधर जाता तो प्लस में होता, इधर आया तो माइनस में, तो ये हो गया गुणे 10 की पावर -5 हाई है। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर इसको भी हम लिख सकते हैं 5 और 10 की पावर -6 हो गया। अब -6 भी कुछ होता है, क्या होता है, माइक्रो, है ना। तो लैम्डा बराबर हमारा क्या आ गया 5 माइक्रो, ठीक है। तो जो भी हमारा सवाल का आंसर था वो क्या हो गया 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैम्डा बराबर 5, चाहे यही लिखे रहने दीजिए, चाहे 10 की पावर 6 को लिख दीजिए, माइक्रो, है ना, कूलाम प्रति मीटर, ये हो गया हमारा लैम्डा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, प्लेटों का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, है ना।
चिन्हों का है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो लिखा है क्वेश्चन कि देखिए दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये हो गई, ठीक, और एक प्लेट ये हो गई। दोनों प्लेटें क्या हैं, एक ये फर्स्ट प्लेट और एक ये सेकंड प्लेट, दो प्लेटें हैं। क्वेश्चन ने कहा है दो पतली प्लेटें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। फिर लिखा हुआ है प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, 1.77। पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या है, 1.777 गुणे 10 की पावर 11। क्या लिखा है, 1.77 गुणे 10 की पावर -11। क्या है, -11। ठीक, ये क्या है हमारा पृष्ठ घनत्व दिया है। आगे क्या कहा है, विपरीत चिन्हों का है, यानी प्लेट जो है हमारी वो कैसी है, विपरीत चिन्हों की है। यानी जो प्लेट है हमारी वो कैसी है, एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस है, विपरीत चिन्हों की है। ठीक है, क्या है, विपरीत चिन्हों की। उसके बाद कहा गया है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये पढ़ा था आपको सवाल कि समांतर प्लेट, यदि हमने क्या बताया, यदि पृष्ठ घनत्व जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा, क्या कहते हैं, सिग्मा, अगर समान है तथा दोनों प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं तथा विपरीत आवेश वाली हैं। तो क्या चीज, उस बिंदु पर तो इनके अंदर है नहीं, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आपने क्या निकाला था वहां पर, कोई बिंदु पी लिया था, डेरिवेशन याद है कि नहीं, तो क्या है तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म, फार्मूला क्या था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आपने डेरिवेशन किया था उसमें क्या है, निकल के आया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आइए देखते हैं, मान रखते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा का मान कितना है, 1.777 गुणे 10 की पावर -11 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। अब यहाँ पर देखिए अंक कितना है, अंक कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितना है, 2, तो एक अंक बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3, 1 2 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर, 1777 बटे 8850। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणे 10 की पावर -11 ऊपर है, नीचे वाला पावर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा बच्चों की नहीं हो जाएगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1777 गुणे 10 की पावर प्लस माइनस घट जाएंगे, एक बचेगी, और एक का मतलब सिर्फ 10, तो इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक 0 आगे बढ़ा सकते हैं बस। तो यानी हम ये कह सकते हैं 1777 और 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 तो लगेगा, बटे 8850, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, देखिए यहाँ पर ये बचा, यानी जो तीव्रता E बराबर आई है 1777 बटे 885। इसका देखिए हमको भाग करना है। भाग करने पर क्या आया है, जब भाग करते हैं तो कितना आएगा, इसका गुणा कर भाग करिए। अगर हम इसको 2 से काटें, 8 से 2 से काटिए, देखिए तो ये हमारा आएगा, 2 से भाग करिए अगर, तो यानी हम भाग करते हैं इसको तो 2.00 कितना आता है, 2.00। और भी बहुत सी संख्याएं आएंगी 7 9 वगैरह, तो दशमलव के बाद 2 अंक 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं, तो कह सकते हैं कितना आएगा, 2 क्या आएगी, तीव्रता क्या आ गई, तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ गई 2 न्यूटन प्रति कूलाम, इसको कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके भीतरी पृष्ठ पर बराबर व विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया है कि 2 प्लेटें दी हैं, एक प्लेट
दो प्लेटें, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक दूसरे के अभिमुख है। अभिमुख का मतलब है आमने सामने है। तो एक प्लेट पर कैसा आवेश है? धन आवेश है, ये हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है। और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तब कह रहा है सवाल, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? ए से। ए बराबर कितना दिया है? 1 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मध्य बिंदु पर क्या चीज? मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है? तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। ई बराबर हो जाएगा कितना है? 55 न्यूटन प्रति कूलम। हो गया। अब आगे देखिए, हमें मालूम है कि मध्य बिंदु पर तीव्रता क्या होती है? सूत्र क्या होता है? अगर हम सूत्र देखें, सूत्र क्या होता है कि मध्य बिंदु समांतर प्लेटों के समांतर प्लेटों के मध्य बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ई बराबर क्या होता है हमारा? ई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो सूत्र होता है। हमने इसके डेरिवेशन में पढ़ा था अनुप्रयोग में। तो यहाँ पर देखिए, हमें किसका मान निकालना है? सिग्मा का। तो हम क्या कर सकते हैं? ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तिरछा गुणा करा देंगे। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या निकलेगा? सिग्मा बराबर क्या निकलेगा? ई इंटू क्या निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक। हमें निकालना क्या है सवाल में? क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है प्लेटों पर आवेश। क्या निकालना है? प्लेटों पर हमें निकालना है सवाल में कि प्लेटों पर क्या निकालना है? आवेश। क्या चीज? आवेश। तो आवेश को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू। क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। और हम ये जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में हम कौन सूत्र लगाएंगे? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा? क्यू अपान ए। ये तो होता है कि नहीं होता? तो यहां से अगर हम क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू का गुणा 1 से और सिग्मा का गुणा ए से, तो सिग्मा इंटू ए। इसको समीकरण 1 बनाकर रख लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, है ना? सिग्मा का मान निकाल ले, यहाँ रखें, फिर यहाँ पे हम आवेश निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान क्या चीज? समीकरण 1 में देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम देखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। क्या रखने पर? मान रखने पर तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, ई का मान कितना है हमारे पास? 55 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मात्रक जो SI पद्धति में। इसका अगर हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा, तो हमारे पास क्या आता है? देखिए आप लोग गुणा करिए इसका कि 885 का गुणा जब 55 से करेंगे तो गुणा हमारा कितना आएगा? सिर्फ 885 का गुणा, दशमलव थोड़ी देर छोड़ दीजिए। किसका गुणा? 885 का गुणा जब हम 55 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 48,675। कितना आएगा? 48,675। ये आया। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर रख देंगे 48,675। कितने अंक बाद दशमलव लगा? 2। तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा दिया। गुणे 10 की पावर -12, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक। अब देखिए सिग्मा का मान है कितने अंक बाद दशमलव? हम दशमलव को इधर ले जाएं। ठीक। कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, है ना? तो ये हो जाएगा 4.8675 गुणे 10 की पावर। देखिए कितने अंक ले गए? 2। तो 10 की पावर 2 प्लस में हुई कि माइनस में? प्लस में, है ना? क्योंकि दाईं से बाईं ओर गया है। और गुणे 10 की पावर -12, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8675, है ना, गुणे 10 की पावर -10। ये क्या आ गया हमारा? सिग्मा आया। अब सिग्मा का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रख दें? सिग्मा का मान रखने पर। समीकरण 2 में सिग्मा का मान रखेंगे तो आवेश क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 4.8675 गुणे 10 की पावर -10 गुणे ए कितना है? क्षेत्रफल कितना दिया? 1। तो गुणे जाए 1। ठीक। 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी 75 गुणे 10 की पावर -10। क्या चीज? 10
कूलाम। ठीक, अब चाहें तो इतने अंक ना लिखने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक लिखे अगर, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको आवश्यकता पड़ने पर 4 दशमलव, यहाँ से अगर 5 के ऊपर संख्या है सार्थक अंक लेंगे 4.9 गुणे 10 की पावर -10।